हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पावर प्लांट जीनियस में। फ्रेंड, मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एक्सियल फ्लो फैन पर और रेडियल फ्लो फैन पर, और इसे बहुत ही डीपली समझेंगे कि इन प्लांट में इनका क्या यूज़ है और दोनों में किस तरह का बेसिक डिफरेंस होता है। फ्रेंड, फैन का वर्क क्या होता है इसे समझते हैं। फैन इनलेट और आउटलेट के बीच में एक प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट करता है। जब हम फैन को चलाते हैं तो फैन की जो पीछे की हवा होती है ये आगे की ओर डिस्चार्ज होती है, मतलब पीछे फैन का जो एरिया होता है ये खाली होता जाता है और पीछे का जो हवा है फैन इसे आगे डिस्चार्ज करता जाता है। तो ये बेसिक वर्क ही होता है फैन का। फ्रेंड, हम मेनली आज दो टाइप के फैन की ही बात कर रहे हैं, जिसमें एक्सियल फ्लो फैन और रेडियल फ्लो फैन को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि आजकल जब हम लार्ज कैपेसिटी की प्लांट की बात करें और स्मॉल कैपेसिटी की प्लांट की बात करें तो इसमें ये दोनों बेसिक डिफरेंसेस हमें दिखाई देते हैं। लार्ज कैपेसिटी की जो प्लांट होते हैं उनमें एक्सियल फ्लो फैन का यूज हमें दिखाई देता है और स्मॉल कैपेसिटी के प्लांट में हमें रेडियल फ्लो फैन का यूज हमें दिखाई देता है। इसलिए हम इन दोनों पर ही आज चर्चा करेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और पूरा अंत तक इसे समझिए, क्योंकि छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं ये छूट सकते हैं और इंटरव्यू में आपको रेडियल फ्लो फैन और एक्सियल फ्लो फैन के बारे में पूछा भी जाता है। फैन का जो यूज है ये अलग अलग कैपेसिटी के प्लांटों में अलग अलग तरह से फैन का यूज किया जाता है। और हमें कौन सा फैन चाहिए, इसका कॉम्पैक्टनेस कैसा है, बड़े साइज का है, ये छोटे साइज का है, इसका पावर कंजप्शन किस तरह का है और इसके जो यूजेस होते हैं इनको देखते हुए हम फैन इंस्टॉल करते हैं और इन्हीं के हिसाब से हम समझेंगे कि दोनों फैन में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं रेडियल फ्लो फैन की। रेडियल फ्लो फैन क्या होता है इसे अच्छे से समझते हैं। आप स्लाइड में देखिए, ये रेडियल फ्लो फैन है। रेडियल फ्लो फैन कुछ इस तरह का दिखता है, जिसमें ये इसका फैन का हाउसिंग कहलाता है। ये मोटर है और इसके अंदर में ये इम्पेलर्स लगे हुए हैं और इम्पेलर्स के बीच में ये फिक्स ब्लेड होते हैं। ये इम्पेलर के साथ में फिक्स्ड होता है। फैन का जो नाम होता है फ्रेंड, फैन का नाम उसके एक्सिस पर लगे ब्लेड के संचालन के हिसाब से रखा जाता है। रेडियल फैन में हवा पहले शाफ्ट के एक्सिस के पास आती है और इसे बाद में शाफ्ट के एक्सिस से लंबवत मीन्स परपेंडिकुलर इसे 90 डिग्री से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। यहाँ पर रेडियल फैन और एक्सियल फैन किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं इन्हें हम आगे वीडियो में समझते जाते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए। अब बात करते हैं एक्सियल फ्लो फैन की। फ्रेंड, एक्सियल फ्लो फैन आपको लार्ज कैपेसिटी के प्लांट में देखने को मिल जाएगा। 350 मेगावाट के ऊपर जितने भी प्लांट हैं यहाँ पर आसानी से आपको एक्सियल फ्लो फैन देखने को मिल जाएगा। एक्सियल फ्लो फैन कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है। एक्सियल फ्लो फैन में यहाँ पर आपको मोटर दिखाई दे रही है और लेकिन आपको यहाँ पर इसके फैन के ब्लेड्स आपको नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि ये एक ट्यूब टाइप का डक्ट होता है। इसी में इसे अरेंज कर दिया जाता है, इसी में इंस्टॉल कर दिया जाता है। ये इसके अंदर में फैन का शाफ्ट होता है। इसी शाफ्ट की एक्सिस पे इसके ब्लेड्स लगे होते हैं। इनके जो ब्लेड्स होते हैं ये मूविंग ब्लेड होते हैं, जिसे ब्लेड पिच कहा जाता है और ये एक एंगल पर सेट कर दिए जाते हैं। हमें जिस अमाउंट में हवा की ज़रूरत होती है उसके हिसाब से हम ब्लेड के एंगल को सेट करते हैं। इसका जो वर्क होता है फ्रेंड, ये हवा को अपने पीछे से सामने की ओर ढकेलने का काम करती है। एक्सियल फ्लो फैन सिंगल स्टेज भी होते हैं और डबल स्टेज फैन भी देखने को मिलता है। सिंगल स्टेज फैन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें हवा की ज़रूरत कम होती है और डबल स्टेज फैन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें ज़्यादा थ्रस्ट की ज़रूरत होती है, अधिक प्रेशर की ज़रूरत होती है और हवा की अधिक मात्रा की ज़रूरत होती है। इन जगहों पर हम डबल स्टेज फैन का यूज़ करते हैं। जैसे कि पावर प्लांट में आपको पीए फैन डबल स्टेज का एक्सियल फ्लो फैन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि पीए फैन का प्रेशर अधिक रखा जाता है, इसलिए आपको पीए फैन डबल स्टेज का देखने को मिल सकता है। और इस फैन का वर्क फ्रेंड, इसमें जो हवा होती है ये अपने ब्लेड के पीछे से ये आगे की ओर अपने शाफ्ट के पैरेलल आगे ढकेलने का काम करती है। फ्रेंड, इन दोनों में कंपैरिजन देखते हैं कि ये किन किन कारणों से एक दूसरे से अलग हैं। सबसे पहले फ्रेंड साइज की बात करते हैं। रेडियल फैन को देखते हैं। इसका जो साइज होता है ये काफ़ी लार्ज होता है
और लार्ज होने के कारण इसे एक जगह इंस्टॉल करने के बाद एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन वहीं हम अगर एक्सियल फ्लो फैन की बात करें तो एक्सियल फ्लो फैन कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी जटिल होता है, इसमें कंपोनेंट्स काफ़ी ज़्यादा लगे होते हैं, लेकिन ये पोर्टेबल होता है, शिफ्ट करने में हमें कम डिफ़िकल्टी होती है। दूसरा इसमें अंदर देखते हैं हवा का बहाव। इसमें हवा का जो बहाव होता है फ्रेंड, रेडियल फैन में जो हवा का बहाव है, यह सबसे पहले हवा इसके एक्सिस की ओर आती है और एक्सिस से इसे इसके शाफ्ट के लंबवत मतलब 90 डिग्री पे इसे डिस्चार्ज किया जाता है। वहीं एक्सियल फैन में हवा शाफ्ट के पैरेलल आगे बढ़ती है। अब प्रेशर की बात करते हैं। जिन प्लांट्स में हमें अधिक दबाव से हवा चाहिए होती है उन प्लांट में रेडियल फैन का यूज़ किया जाता है। जहाँ पर हमें हवा कम दबाव में चाहिए उन जगहों पर हम एक्सियल फ्लो फैन का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं आयतन मतलब इनका वॉल्यूम। रेडियल फ्लो फैन कम वॉल्यूम को डिस्चार्ज करने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। ये हवा के कम मात्रा को आगे डिस्चार्ज करते हैं। लेकिन वहीं हम एक्सियल फ्लो फैन की बात करें, ये हवा की अधिक मात्रा मतलब अधिक आयतन को डिस्चार्ज करने के लिए लगाए जाते हैं। फ्रेंड अब नेक्स्ट इसमें पावर कंजप्शन को देखते हैं कि दोनों ही फैन में पावर कंजप्शन किस तरह होता है। रेडियल फैन की बात करें, रेडियल फैन में सबसे पहले हवा को अपने एक्सिस की ओर खींचा जाता है और उसके बाद इसे वापस 90 डिग्री में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। मतलब यहाँ पर ये फैन दो तरह से वर्क करती है, इसलिए ये फैन एनर्जी अधिक लगा रही है, जिसके कारण यहाँ पर पावर कंजप्शन अधिक होता है। वहीं अगर हम एक्सियल फ्लो फैन की बात करें तो एक्सियल फ्लो फैन में हवा अपने पीछे से आगे की ओर धक्का दिया जाता है। इस कारण इसमें पावर कंजप्शन कम होता है यहाँ पर, क्योंकि इसे वर्क कम करना पड़ रहा है, जिसके कारण यहाँ पर पावर कंजप्शन हमें कम देखने को मिलता है। इसमें अगला है नॉइस। इन दोनों फैन में कौन से फैन ज़्यादा नॉइस जनरेट करते हैं इसे समझते हैं। रेडियल फ्लो फैन में इसमें कंपोनेंट्स कम लगे होते हैं और इसमें एक इम्पेलर होता है हाउसिंग के अंदर, और सारे जो इसके ब्लेड्स होते हैं ये फिक्स ब्लेड होते हैं। इसके कारण इसमें नॉइस जनरेट कम होती है। जबकि एक्सियल फ्लो फैन जो होता है इसमें ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और साउंड जनरेट होने का जो रीजन होता है फ्रेंड, तो ब्लेड होते हैं ये फिक्स ब्लेड नहीं होते, ये मूवेबल ब्लेड होते हैं जिसे ब्लेड पिच कहा जाता है। और ये एयर के फ्लो को मेंटेन करने के लिए यह ब्लेड पिच को हम मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ब्लेड पिच के टर्बुलेंस, इसका जो हवा का जो बहाव है ये शाफ्ट के पैरेलल, और क्योंकि शाफ्ट में कंटिन्यू रोटेशन होना के कारण यहाँ पर हैवी नॉइज जनरेट होती है। मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं फ्रेंड, रेडियल फैन में मेंटेनेंस बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पर जो उसके ब्लेड हैं ये फिक्स ब्लेड लगे होते हैं। यहाँ पर कोई कूलिंग सिस्टम अधिकतर प्लांटों में नहीं दिया जाता। इसके जो बेरिंग हाउसिंग होते हैं इन्हीं में ऑयल भरा होता है, जिसके कारण लीकेज की संभावना कम होती है और यहाँ पर ज़्यादा कुछ कंपोनेंट ना होने के कारण इसमें मेंटेनेंस हमें कम पड़ता है। जबकि हम एक्सियल फ्लो फैन की बात करें तो एक्सियल फ्लो फैन में क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी नॉइस जनरेट करता है, जिसके कारण इसमें टूट फूट की संभावना हमेशा बनी रहती है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें पार्ट्स का यूज़ अधिक किया जाता है। इस कारण हमें इसमें मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फ्रेंड अब दोनों को ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि दोनों में क्या क्या अंतर होता है। रेडियल रोटेशन फैन को चलाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आती। इसमें डेम्पर्स होते हैं, इनलेट आउटलेट जो डेम्पर्स होते हैं, डेम्पर की पोजीशन हमें देखनी होती है और साथ ही इनके जो बेरिंग हाउसिंग होते हैं इनमें ऑयल फील होता है, तो इसके ऑयल लेवल को हमें चेक करना होता है। और ये हैवी नॉइज जनरेट नहीं करता, इसलिए इसमें ज़्यादा टूट फूट की संभावना नहीं होती, इसलिए ज़्यादा इसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा ईजी होता है ऑपरेट करना। बात करते हैं फ्रेंड एक्सियल फ्लो फैन की। एक्सियल फ्लो फैन को स्टार्ट करने से पहले इसके जो डेम्पर पोजीशन है ये चेक करना पड़ता है। साथ ही इसमें ब्लेड पिच को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर हाइड्रोलिक ऑयल सिस्टम होता है। इस हाइड्रोलिक ऑयल सिस्टम को आपको पहले स्टार्ट करना होगा। हाइड्रोलिक ऑयल स्टार्ट होने के बाद ही आप ब्लेड पिच को ऑपरेट करते हैं। और साथ ही साथ इसमें बेरिंग की कूलिंग के लिए
इसके जो मोटर बेरिंग्स होते हैं, फैन बेरिंग होते हैं, इनकी कूलिंग के लिए भी हम यहाँ पर लूब ऑयल पंप का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये रेडियल फ्लो फैन के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इस कारण हमें यहाँ पर ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। फ्रेंड यहाँ पर हमने ब्लेड पिच की बात की है, तो फ्रेंड ब्लेड पिच क्या होता है इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा अच्छे से समझेंगे कि ब्लेड पिच किस तरह काम करता है, जिसमें आप ब्लेड पिच के कंट्रोल को पूरी तरह से समझ सकते हैं कि किस तरह इसे ऑपरेशन में लिया जाता है। तो फ्रेंड ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।